दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको दीवार गिरिया के बारे में बताएंगे जिसे यहूदियों के नज़दीक वही मुकाम हासिल है जो मुसलमानों के नज़दीक मक्का और मदीना को है। ये दीवार तारीख़ी और मजहबी एतबार से क्या अहमियत रखती है, यहूदी यहाँ आकर क्यों आहोजारी करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इस मुकम्मल मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन मोहतरम, इस दीवार को दीवार गिरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदी इस दीवार के पास आकर आहोजारी करते हैं। ये वही दीवार है जिसको मुसलमान दीवार बुराक कहते हैं और उर्फ़ आम में इसे वेस्टर्न वाल यानी मगरबी दीवार भी कहा जाता है। यहूदी रिवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवार गिरिया भी उसी तबाहशुदा हैकल का बाकी मांदा हिस्सा है। ये मुकाम दुनिया के कदीम तरीन शहर यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस में वाक़ है और ये यहूदियों की एक अहम मुक़द्दस यादगार है। इसके करीब ही यहूदियों की एक और मुक़द्दस तरीन इबादतगाह है जिसे बुनियादी पत्थर भी कहा जाता है। मुतअद्दिद यहूदी रबियों के मुताबिक इस मुक़द्दस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पाँव नहीं रख सकता। जो ऐसा करता है वो अजाब में मुब्तला हो जाता है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक ये पत्थर दीवार गिरिया के बिल्कुल मुखालिफ साइड पर वाक़ है, लेकिन मुसलमान इस दीवार को मस्जिद अक्सा का हिस्सा करार देते हैं। दरअसल मुसलमान इस दीवार को इसलिए मुक़द्दस समझते हैं क्योंकि इस दीवार को वाक़या मिराज से निस्बत है। मिराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक इसी मुकाम पर आकर रुका था। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करने का मंसूबा बनाया था। हैकल सुलेमानी से पहले यहूदियों का कोई मुक़द्दस मुकाम नहीं हुआ करता था। ये लोग खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारा करते थे और जिस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता इस तरफ मुंह करके इबादत किया करते थे। मगर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उन्होंने यहूदियों के लिए एक मखसूस इबादतगाह हैकल सुलेमानी तामीर करने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे की तकमील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और इसकी तामीर में जिन्नात और इंसानों दोनों ने हिस्सा लिया। यहूदी इसी हैकल सुलेमानी को अपनी इबादत का मरकज़ समझते रहे और इसी मरकज़ी इबादतगाह में ताबूत सकीना रखा गया। इस हैकल में सिर्फ बासर अफराद को जाने की इजाज़त थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद यह कौम सरकश हो गई और राह रास्त से भटक गई। अल्लाह ताला की तरफ से इन पर अंबिया किराम मबूस होते रहे मगर इस कौम की सरकशी ख़त्म न हुई। इनकी सरकशी का आलम यह था कि ये अंबिया किराम को भी शहीद कर दिया करते थे। फिर अल्लाह ताला की जानिब से इन पर अजाब मुसल्लत किया गया और बख्त नसर जो कि बाबुल का बादशाह था, इसने तल अबीब के इलाके पर हमला कर दिया और आधे से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया और बाकी मानदा यहूदियों से कहा गया कि अपने हाथों से अपनी मुक़द्दस इबादतगाह को मिस्मार करो। चुनाचे ऐसा ही हुआ। इसने हैकल की तबाही के बाद सारी यहूदी कौम को ग़ुलाम बना लिया और हैकल में मौजूद ताबूत सकीना को साथ ले गया। ताबूत सकीना चूँकि यहूदियों के नज़दीक एक मुक़द्दस ताबूत की हैसियत रखता था जिसे यहूदी कौम बरकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती थी। बख्त नसर ने इस ताबूत की बेहुरमती की। उस वक्त चूँकि दुनिया में यहूदियत मजहब बरहक था, इसलिए बख्त नसर पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ और इसकी सल्तनत पर ज़ुल्क़रनैन ने हमला कर दिया। उन्होंने इनकी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी और तमाम यहूदी ग़ुलामों को रिहा कर दिया। हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक नरम दिल और इंसाफ पसंद आदमी था। इसने यहूदियों को भी हैकल सुलेमानी तामीर करने की इजाज़त दे दी। हैकल सुलेमानी तो दोबारा तामीर हो गया लेकिन यहूदियों की सरकशी कम न हुई तो अल्लाह ताला ने एक रोमी जर्नल टाइटस इन पर मुसल्लत किया जिसने फिर हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा दी। इसने यहूदियों का कत्ले आम किया, बाकी मांदा यहूदियों को मुल्क बदर कर दिया या फिर ग़ुलाम बना लिया। नाज़रीन मोहतरम, तकरीबन 2000 साल ये कौम यूं ही भटकती और बिखरती रही, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में न सिर्फ तमाम शिकस्त खुर्दा ईसाइयों को आम माफ़ी दी गई बल्कि बाबल के यहूदियों को भी बराबरी के हुकूक दिए गए। कैदियों को रिहा कर दिया गया और हैकल सुलेमानी की मगरबी दीवार समेत तमाम इलाकों को मुक़द्दस करार दिया गया। मगरबी दीवार को मजबूत किया गया और तमाम इंतजामात यहूदियों को सौंप दिए गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मगरबी दीवार तो इन्हें मिल गई मगर इन्हें मरकज़ी मुकाम हासिल न हुआ जो जंग अज़ीम अव्वल के बाद इन्हें मिला। जंग अज़ीम अव्वल के बाद जब बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो इस कौम को मरकज़ी हैसियत मिली। यहूदी आज तक इस दीवार को हाथ लगाकर गिड़गिड़ाते हैं, रोते पीटते हैं, तौबा और माफ़ी तलब करते हैं। अब यही दीवार इनका क़िबला है लेकिन वो हैकल सुलेमानी की मुकम्मल और मुस्तहकम तामीर के ख़्वाह हैं। यहूदी आज भी दीवार गिरिया के पास अपने आबाओ अजदाद पर होने वाले जुल्म को याद करके रोते तो हैं लेकिन सरकशी आज भी इनकी फितरत में शामिल है।